जून का महीना और सिख इतिहास का वो काला दिन जिसे याद करके आज भी रूह कांप उठती है। शांति के पुंज 5वें गुरु अर्जन देव जी, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जो हर किसी के दुख में काम आए, उन्हें तपते लोहे के तवे पर बिठाया गया, उनके ऊपर खोलती गर्म रेत डाली गई और ये सब तब तक चला जब तक उनका पवित्र शरीर इस दुनिया को अलविदा नहीं कह गया। लेकिन क्या आप असली कातिल को जानते हैं जिसके इशारे पर यह अनर्थ हुआ? अगर आप सोच रहे हैं कि मुगल राजा जहांगीर ने गुरुजी को शहीद करवाया था, तो आप सच से बिल्कुल अनजान हैं, क्योंकि इस शहादत के पीछे एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया जिसकी शुरुआत गुरुजी के अपने ही घर से हुई। अपनों ने ही छुरा घोंपा, अपनों ने ही दुश्मनों के कान भरे। आज की इस वीडियो में हम आपको गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के एक एक पल को विस्तार से बताएंगे, जिसे सुनकर आप रो पड़ेंगे। कौन था वो जालिम शख्स जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर डाला और गुरुजी की शहादत में आग में घी डालने का काम किया? इस भावुक सफर में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि गुरुजी की शहादत की ये दास्तां आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के दिनों में पूरी दुनिया में ठंडे मीठे शरबत की छबील लगाते हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1563 में गोइंदवाल साहिब में हुआ। आप जी के पिता चौथे गुरु रामदास जी और माता बीबी भानी जी थे। गुरु अर्जन देव जी के दो बड़े भाई बाबा पृथ्वीचंद और बाबा महादेव थे। वे अपने भाइयों में से सबसे छोटे थे। उनको सेवा सिमरन और भक्ति का वातावरण अपने पुरखों से मिला था, क्योंकि उनकी माता बीबी भानी जी तीसरे गुरु अमरदास जी की पुत्री थी और उनके पिता गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे। गुरु अर्जन देव जी का बचपन अपने नाना गुरु अमरदास जी के घर बीता था। बालक अर्जन देव जी अपने नाना जी के बड़े लाडले थे। कहा जाता है कि जब वे 4 साल के हुए, एक बार घुटनों के बल चलते हुए अपने नाना गुरु अमरदास जी के पास पहुंच गए और उनके पलंग पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। ये देखकर गुरु अमरदास जी ने वचन किया, पुत्र, तुम ये गद्दी लेना चाहते हो, पर यह तो तुम्हें तुम्हारे पिता से प्राप्त होगी, तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और सच में गुरु अमरदास जी के ये वचन आगे चलकर सही सिद्ध हुए। उन्हें ये गुरुगद्दी अपने पिता गुरु रामदास जी से प्राप्त हुई थी। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी को गुरबानी की विद्या उनके नाना गुरु अमरदास जी ने खुद दी थी और मामा मोहरी जी ने उन्हें गणित विद्या सिखाई। इसके अलावा घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवार चलाना, नेजाबाजी की विद्या गुरु घर के सेवक ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा जी से प्राप्त हुई थी। चौथे गुरु रामदास जी के तीनों पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र बाबा पृथ्वीचंद थे, जो सांसारिक कामों में बड़े निपुण थे। गुरु घर का सारा हिसाब किताब बाबा पृथ्वीचंद ही संभालते थे। कई बार गुरु पिता के विचार न मिलने पर उनके साथ झगड़ा भी कर बैठते थे। गुरु रामदास जी के दूसरे पुत्र बाबा महादेव जी थे, जो बैरागी थे, जिनकी संसारी कामों में कोई रुचि न थी। सबसे छोटे पुत्र गुरु अर्जन देव जी बड़े ही सब्र और शांत स्वभाव के थे। उनके लिए गुरु रामदास जी पिता होने के साथ साथ उनके गुरु भी थे। इसीलिए अर्जन देव जी अपने गुरु पिता का हुक्म मानने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन से कारण थे कि गुरु रामदास जी ने अपने तीनों पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र अर्जन देव जी को ही गुरुगद्दी के लिए चुना। श्री गुरु अर्जन देव जी बचपन से ही बड़े संत स्वभाव, धार्मिक विचारों वाले और आज्ञाकारी थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण गुरु पिता रामदास जी उन्हें बड़ा लाड प्यार किया करते थे। एक बार की बात है, गुरु रामदास जी के चचेरे भाई सिहारी मल, जो लाहौर में रहते थे, उनके लड़के की शादी थी। सिहारी मल ने गुरु रामदास जी को शादी में शामिल होने का निमंत्रण भेजा, परंतु उन दिनों गुरु रामदास जी की सेहत ठीक नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपने बड़े पुत्र बाबा पृथ्वीचंद जी को शादी में जाने के लिए कहा, पर उन्होंने एकदम ना कर दी, क्योंकि उन्हें डर था कहीं उनकी गैर हाजिरी में उनके गुरु पिता अपने छोटे पुत्र अर्जन देव जी को गुरुगद्दी न सौंप दे। जब गुरु रामदास जी ने अर्जन देव जी को लाहौर जाने को कहा, तो वे उनका कहना मानकर तुरंत लाहौर जाने को तैयार हो गए। पर जाने से पहले गुरु पिता ने अर्जन देव जी को हुक्म दिया कि जब तक हम तुम्हें ना बुलाएं, तब तक तुमने लाहौर में ही रहना है और वहां रहते हुए तुम्हें सिक्खी का प्रचार करना है।
कहते हैं कि शादी की रस्में संपन्न करके गुरु अर्जन देव जी लाहौर में ही रहे और वापस अमृतसर लौटने के लिए गुरु पिता के बुलावे का इंतजार करने लगे। लाहौर में रहते हुए गुरु पिता का हुक्म मानकर उन्होंने सिक्खी का प्रचार किया। लाहौर की ढेरों संगतें गुरु अर्जन देव जी का कीर्तन सुनने हर रोज उनके दरबार में आने लगी। दिन बीतते गए पर गुरु पिता की तरफ से उन्हें कोई संदेशा न आया। इससे वो बड़े व्याकुल हो गए। अपने पिता को उन्होंने 2 पत्र लिख डाले, पर ये सारे के सारे पत्र बाबा पृथ्वी चंद ने काबू कर लिए, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका भाई अर्जन देव जी ज्यादा समय तक लाहौर में ही रहे, ताकि गुरु पिता बाबा पृथ्वी चंद को ही अगला गुरु घोषित कर दे। बाबा पृथ्वी चंद ने गुरु पिता रामदास जी को इन पत्रों के बारे में कोई जानकारी न पहुंचने दी। आखिर गुरु अर्जन देव जी ने अपना एक पत्र, जिस पर पत्र नंबर 3 लिख दिया था, किसी सिख सेवक के हाथ गुरु पिता के पास सीधा भेजा। जब गुरु रामदास जी ने पत्र खोला, उस पर लिखा था पत्र नंबर 3। उन्हें समझते देर न लगी कि इससे भी पहले उनके पुत्र ने उन्हें 2 पत्र लिखे थे जो उन्हें नहीं मिले, बल्कि वे पत्र बाबा पृथ्वी चंद ने अपने पास छिपा लिए थे। इस तरह गुरु पिता को सारी असलियत पता लगी तो उन्होंने तुरंत अपने पुत्र अर्जन देव जी को अमृतसर बुला भेजा। इस तरह अर्जन देव जी गुरुगद्दी की परीक्षा में पास हो गए। ज्योति जोत समाने से ठीक पहले सन 1581 में गुरु रामदास जी ने अपने छोटे पुत्र अर्जन देव जी को अगला गुरु बना दिया। अपने छोटे भाई गुरु अर्जन देव जी को गुरुगद्दी मिलने के कारण बाबा पृथ्वी चंद तन मन से गुरु जी का वैरी बन गया। उसने गुरु जी को तंग करने के षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए ताकि किसी भी तरह गद्दी उसे ही मिले। ये षड्यंत्र उसे जीवन भर जारी रखे। बाबा पृथ्वी चंद हर वक्त गुरु अर्जन देव जी को कड़वे वचन सुनाया करते और उनसे झगड़ा किया करते थे। 1599 में गुरु अर्जन देव जी का विवाह माता गंगा जी के साथ हुआ। विवाह के 8 साल तक उनके घर कोई औलाद न हुई। बाबा बुड्ढा जी के वर्ष से आखिर उनके घर बालक हरगोबिंद साहिब जी का जन्म हुआ, जो बाबा पृथ्वी चंद बर्दाश्त न कर सका। बाबा पृथ्वी चंद ने कई बार बालक हरगोबिंद साहिब जी को जान से मारने की कोशिशें की, पर सभी कोशिशें नाकाम सिद्ध हुई। बाबा पृथ्वी चंद के रवैये को देखते हुए तब गुरु अर्जन देव जी अपने परिवार समेत गांव वडाली चले गए। चाहे गुरु जी वहां से चले गए, पर बाबा पृथ्वी चंद के अंदर का वैर और अधिक बढ़ता गया। गुरुगद्दी पाने के लिए बाबा पृथ्वी चंद मानो पागल ही हो चुका था। उसे पूरी उम्मीद थी कि गुरु अर्जन देव जी के घर तो कोई औलाद है नहीं, उसका पुत्र मेहरबान ही कल को गुरुगद्दी का वारिस बनेगा। पर हरगोबिंद साहिब जी के जन्म ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फिर बाबा पृथ्वी चंद ने अपनी बुरी हरकतें और बढ़ा दी। उसने हरगोबिंद साहिब जी को मारने के लिए उन पर 3 जानलेवा हमले किए, पर अकाल पुरख ने उन हमलों को सफल न होने दिया। अब पृथ्वी चंद ने अपने भाई गुरु अर्जन देव जी को डराने धमकाने के लिए मुगल सरकार का सहारा लिया। उसने मुगल फौज के जनरल सुलई खान को लाहौर से अपने पास अमृतसर बुलाया, ताकि वो अपनी फौज के साथ गुरु जी को खत्म करके गद्दी हासिल कर सके। जब सुलई खान अपनी फौज के साथ अमृतसर पहुंचा तो बाबा पृथ्वी चंद ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और इस साजिश को कामयाब बनाने के लिए उसे ढेर सारा धन दिया। इतिहास में दर्ज है, अगले दिन एक अजीब सी घटना घटित हुई। पृथ्वी चंद सुलई खां को अपना ईंटों का भट्ठा दिखाने ले गया। भट्टे के पास पहुंचते ही घोड़ा जलती आग देखकर डर गया और सुलई खां समेत घोड़ा जलते भट्टे में जा गिरा, जिससे सुलई खां अपने घोड़े समेत जलकर राख हो गया। इस तरह पृथ्वी चंद का ये यत्न भी असफल सिद्ध हुआ। श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री आदि ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने पहले गुरु से लेकर 4 गुरुओं द्वारा लिखी गई बानियों का एक ग्रंथ तैयार किया, जिसमें उन्होंने अपनी लिखी बानी भी शामिल की थी और उस ग्रंथ को नाम दिया आदि ग्रंथ साहिब। गुरुजी रोज दरबार में दीवान सजाकर संगतों के बीच श्री आदि ग्रंथ की बानी उच्चारते और इस तरह 11 साल लगातार जगह जगह जाकर धुर से आई बानी का प्रचार किया करते थे। इसीलिए लोगों के मनों में गुरु अर्जन देव जी और बानी के लिए प्रीत और बढ़ गई और संगतें ज्यादा संख्या में गुरु अर्जन देव जी के पास आने लगी। पृथ्वी चंद भी ये सब कुछ देख रहा था कि सिख संगतें गुरबानी के कीर्तन सुनने में बहुत दिलचस्पी लेने लगी हैं। तब उसने सिखों में अपना प्रभाव डालने के लिए गुरु नानक देव जी का नाम प्रयोग करके बानी लिखनी शुरू कर दी।
पर उसकी कच्ची बानी सिखों के मन को कोई प्रभावित ना कर पाई। जब उसने देखा कि उसकी हर कोशिश बेकार हो रही है तो उसने अपने मित्र सरकारी कर्मचारियों की सहायता से उस समय के मुगल हाकिम अकबर के कान भरने शुरू कर दिए कि गुरु अर्जन देव जी ने अपने लिखे आदि ग्रंथ में इस्लाम और हिंदुओं के खिलाफ बानी लिखी है। अकबर के मन में उन बातों का कोई असर न हुआ, क्योंकि अकबर असल में सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया करता था। साथ ही वह सिख गुरु साहिबान का बड़ा सम्मान करता था। पर अपनी प्रजा की शंका दूर करने के लिए गुरु अर्जन देव जी के पास गोइंदवाल साहिब आया। उसने गुरबानी के अलग अलग अंगों का पाठ सुना। कहीं भी उसको किसी धर्म की निंदा ना दिखाई दी, बल्कि बानी का पाठ सुनकर अकबर बोला कि इस ग्रंथ की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। अल्लाह की बंदगी के अलावा मुझे तो इसमें कुछ और नजर नहीं आता। इसमें किसी मजहब की कोई निंदा नहीं की गई, बल्कि एक निरंकार प्रभु की प्रशंसा ही की गई है। तब अकबर अपने आसन से उठा और आदि ग्रंथ के आगे 100 अशरफियां भेंट चढ़ाकर उसको सजदा किया। इस तरह बाबा पृथ्वी चंद का आखिरी वार भी बेकार साबित हुआ। इसके बाद फिर उसने गुरु जी के खिलाफ कोई साजिश न रची। उसी समय के दौरान चंदू, जो अकबर का दीवान था, उसने अपने कुछ पुरोहितों को अपनी लड़की के लिए वर ढूंढने भेजा। वो पुरोहित घूमते घूमते अमृतसर आ पहुंचे। जब वो गुरु अर्जन देव जी के दरबार में आए तो सामने बैठे गुरु जी के पुत्र हरगोबिंद साहिब जी का सुंदर रूप देखकर बड़े खुश हुए। उन्होंने गुरु अर्जन देव जी से मिलकर चंदू की लड़की के साथ हरगोबिंद साहिब जी को पसंद कराए और सारी बात आकर चंदू को बता दी। जब चंदू अर्जन देव जी के घर शगन भेजने लगा तो उसने बड़े अहंकार में आकर पंडितों से कहा, तुम तो चौबारे की ईंट मोरी में लगाए हो, कहाँ मैं और कहाँ गुरु अर्जन देव जी। इस तरह की बातें वहाँ मौजूद कुछ सिखों ने जब सुनी तो वे गुस्से में भरकर गुरु जी के पास आकर बोले, इस चंदू पापी के साथ रिश्ता नहीं करना चाहिए महाराज। उसने गुरु घर का अपमान किया है। उसने गुरु घर को मोरी और अपने घर को चौबारा कहा है। तब संतों की विनती मानकर गुरु अर्जन देव जी ने चंदू की लड़की का रिश्ता प्रवान नहीं किया। इस घटना के बाद से ही चंदू अपनी निरादरी होती देख गुरु जी का वैरी बन गया। इतिहास में दर्ज है, अक्टूबर 1605 में जब अकबर की मौत हुई तो उसका पुत्र सलीम यानी जहांगीर हिंदुस्तान का नया बादशाह बना। अकबर असल में अपने पोते खुसरो को बादशाह बनाना चाहता था, क्योंकि अकबर का बेटा जहांगीर कट्टर मुसलमान था और अव्वल दर्जे का अय्याश और शराबी था, जो देश की बागडोर संभालने के बिल्कुल काबिल ना था। जैसे ही जहांगीर गद्दी पर बैठा, उसने अपने पुत्र खुसरो को, जो जहांगीर की गलत नीतियों और कानूनों का विरोध करता था, उसे नज़रबंद कर दिया। पर मौका पाते ही खुसरो जेल से फरार होकर अपनी जान बचाता हुआ पंजाब की ओर भाग गया। उस समय गुरु अर्जन देव जी तरन तारण में थे। खुसरो ने वहां पहुंचकर गुरु जी को बड़े अदब से सलाम किया और विनती करते हुए बोला, अगर गुरु जी आप मुझे 1 लाख रुपया और अपने कुछ सिख सिपाही दे दे तो मैं अपने पिता जहांगीर को जीतकर सारे पंजाब का राज महाराज आपके कदमों में डाल दूंगा। गुरु जी बोले, भाई हमें इस झूठे राज की कोई इच्छा नहीं और तुम्हें देने के लिए इतना ढेर सारा पैसा हमारे जैसे फकीरों के पास नहीं है। ये तो धर्मशाला है, जितनी आमदनी होती है वो लंगर में खर्च हो जाती है। पर जब खुसरो ने बड़ी विनम्रता से गुरु जी के आगे फिर से पैसों की मांग की तो गुरु जी ने खुसरो को 5000 रुपये देकर भेज दिया। दूसरी तरफ जहांगीर ने खुसरो को अपनी फौज के द्वारा आगे जाकर पकड़ लिया और लाहौर ले जाकर अपने पुत्र का ही पिता ने कत्ल कर डाला। इस घटना के बाद चुगलखोरों को चुगली करने का बढ़िया मौका मिला। गुरु अर्जन देव जी के भाई पृथ्वी चंद के पुत्र मेहरबान और दीवान चंदू ने जहांगीर के कान भरते हुए कहा कि गुरु अर्जन देव जी ने आपके पुत्र दुश्मन खुसरो की मदद की है और उसको खर्च के लिए 1 लाख रुपए दिए हैं। उस गुरु के तो बहुत श्रद्धालु हैं। अगर मुगल फौज जल्दी ही गुरु अर्जन देव जी के पास ना पहुंची तो आने वाले समय में वो देश के अगले बादशाह होंगे। जहांगीर तो पहले से ही सिख लहर के बढ़ते तेज प्रताप को देखकर परेशान हुआ पड़ा था। किसी न किसी बहाने गुरुजी के प्रचार को बंद करने का विचार बनाई बैठा था। चंदू और मेहरबान की गई शिकायतों से बढ़िया और कौन सा बहाना हो सकता था।
जहांगीर की ऐसी सोच का प्रमाण उसकी खुद की लिखी पुस्तक तुस्के जहांगीरी से मिलता है, जिसमें जहांगीर ने स्पष्ट लिखा है कि गुरमत के प्रचार को बंद करने का ख्याल उसके मन में कई सालों से आ रहा है। गोइंदवाल में पीरों फकीरों के भेष में एक हिंदू रहता है जिसका नाम अर्जुन देव है। उसके तौर तरीके व शिक्षाओं के कारण कई सीधे साधे हिंदू और मूर्ख मुसलमान उसके जाल में फंस चुके हैं। लोग उसे गुरु कहते हैं। 3-4 पुश्तों से उन्होंने इस झूठ की दुकान को चला रखा है। कितने समय से मेरे मन में ख्याल आता रहा कि झूठ की इस दुकान को बंद कर देना चाहिए या उस गुरु अर्जुन देव को मुसलमान बना देना चाहिए। जहांगीर की इन बातों से ये पता चलता है कि जहांगीर ईर्ष्या व क्रोध की आग में पागल हो चुका था। गुरु अर्जुन देव जी को वो खत्म करना चाहता था। जहांगीर की ईर्ष्या द्वेष के और भी कई कारण थे। जैसे मुसलमानों के एक बहुत बड़े पहुंचे हुए पीर थे साईं मियां मीर। इस्लामी जगत में उनका बड़ा नाम था, पर मियां मीर जी गुरु अर्जुन देव जी के बहुत बड़े श्रद्धालु थे। वो गुरु जी के इतने करीब हो चुके थे कि गुरु जी ने श्री हरमंदिर साहिब की नींव भी उनसे ही रखवाई थी। इसके अलावा जलंधर का गवर्नर सैयद अजीम खां सिखी असूलों से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वो गुरु अर्जुन देव जी का मुरीद ही बन गया। उसने जलंधर जिले में स्थित करतारपुर में सिक्खी का एक महान केंद्र स्थापित कर दिया। इसके अलावा जहांगीर का एक दरबारी वजीर खां भी गुरु जी का श्रद्धालु बन गया। अनेकों और मुसलमान भी इस्लाम त्याग कर सिक्खी धारण करने लगे। ये सब कुछ देखकर जहांगीर गुरु अर्जुन देव जी का बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका था। जहांगीर के बेटे खुसरो की मदद करने, चंदू के भड़काने, पृथ्वीचंद की ईर्ष्या और गुरु अर्जुन देव जी की संसार में बढ़ती लोकप्रियता के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को यासा की सजा देने का हुक्म दे डाला। यासा तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुजरिम की सारी संपत्ति घर बाहर जब्त करके उसका कत्ल कर दिया जाए। जहांगीर के हुक्म अनुसार लाहौर का सूबेदार मुर्तज़ा खां गुरु अर्जुन देव जी को अमृतसर से गिरफ्तार करके लाहौर ले गया, जहां गुरु अर्जुन देव जी को सजा देने का काम उनके कट्टर दुश्मन चंदू को सौंप दिया गया। चंदू की हवेली जहांगीर के शाही किले के बिल्कुल पास ही थी। चंदू ने गुरु जी को वहीं पर कैद कर लिया। गुरु जी के साथ आए 5 सिखों को अलग अलग कैद कर दिया गया। गुरु जी को हवेली में ले जाकर चंदू बोला, अब आपका कोई जोर नहीं चलना, अब तो सब कुछ मेरे हाथ में है, इसलिए अभी भी समय है, मेरी बेटी का रिश्ता स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं आपका बहुत बुरा हाल करूंगा। और आद ग्रंथ में 4 लफ्ज मोहम्मद की तारीफ के लिख दोगे तो मैं बादशाह जहांगीर से जुर्माना भी माफ करा के आपकी बड़ी इज्जत करा दूंगा। चंदू के ऐसे वचन सुनकर गुरुजी बोले, हे चंदू, ये तेरी दोनों बातें हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। तेरे साथ रिश्ता जोड़कर सिखों के साथ किए वचन नहीं तोड़ सकते हम, और मोहम्मद की तारीफ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हम सच्चे धर्म के प्रचार के लिए आए हैं। तेरी तरह झूठी खुशामद नहीं करनी हमें, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। चंदू बोला, जुबानी कहना आसान है, पर जब जान पर बन आएगी तो आपने ये सारी बातें भूल जानी हैं। उस वक्त देखूंगा आप कैसे अपना प्रण पूरा करते हो। गुरुजी बोले, जो करतार की मर्जी। ऐसे शब्द सुनकर चंदू जल भुन गया, पर गुरुजी के हौसले को तोड़ ना सका। उसने उसी पल अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि गुरु अर्जुन देव जी को खाने पीने को कुछ ना दिया जाए और ना ही उन्हें सोने दिया जाए। ऐसा हुक्म देकर चंदू आप तो कोमल सेज पर जाकर सो गया और गुरु जी को काल कोठरी में भूखा प्यासा छोड़ गया। अगले दिन सवेरे चंदू गुरु जी के पास आया और हुक्म दिया कि गुरु जी को गर्म पानी की देग में बिठाया जाए और नीचे आग जला दी जाए। हुक्म अनुसार सिपाहियों ने बड़ी सी देग ली और उसमें जगत के स्वामी गुरु अर्जुन देव जी को बिठा दिया। शांति की मूर्त गुरु जी ने जरा बुरा ना माना और मुंह से उफ तक ना की। दूसरे दिन चंदू फिर आया और गुरुजी को फिर से शर्तें मनाने के लिए मजबूर करने लगा, पर गुरुजी ने साफ इनकार कर दिया। तब चंदू ने हुक्म दिया, गुरुजी के सिर और शरीर पर तपती रेत डाली जाए। जैसे ही गुरुजी के ऊपर रेत डाली गई, उनका सारा शरीर छालों से भर गया। इसके बाद चंदू ने गुरुजी को तत्ती तवी पर बिठा दिया। इस तरह गुरुजी को 5 दिन भयंकर यातनाएं दी गई, जिसके कारण उनका सारा शरीर छालों से भर गया। पर इतने कष्टों के बावजूद भी उनकी लिव प्रभु चरणों से जुड़ी रही। गुरुजी बानी का लगातार उच्चारण करते रहे, पर मुंह से उफ तक न की। जब गुरुजी के श्रद्धालु
साईं मियां मीर जी को पता चला, वे दौड़कर गुरुजी के पास आए और उन्हें इस दर्दनाक हालत में देखकर तड़प उठे और बोले, हे महाराज सच्चे पातशाह, आप जी बहुत दुख झेल रहे हैं जो मेरे से देखा नहीं जा रहा। अगर आप जी हुक्म करो तो इन दुष्टों को इनके किए दुष्कर्मों का फल दूं। गुरु जी इतनी पीड़ा होने के बावजूद भी साईं जी को बड़े प्यार से बोले, साईं जी ये दुख नहीं बल्कि सुख है। ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे प्रभु की आज्ञा में हो रहा है। गुरु जी बोले, आप अकाल पुरख के आगे केवल प्रार्थना करो ताकि हम इस हुक्म को मीठा करके माने और सहन कर सके। ये वचन सुनकर मियां मीर भारी मन से गुरु जी को सलाम करके वहां से चले गए। इतिहास में दर्ज है, 5वीं रात चंदू की बहू छुपते छुपाते गुरु अर्जन देव जी के पास आई। वे एक ऐसे परिवार से थी जो गुरुघर के सेवक थे। रोते हुए गुरु जी को बोली, हे महाराज कृपा करें, अब तो आपके दुख हद से भी पार हो गए हैं, मैं इनको सहन नहीं कर सकती। हे गुरुदेव, आप ये भाना कब तक बरताएंगे? बस करें, बहुत हो गई, अब और दुख ना दिखाएं। गुरुजी बोले, पुत्री तू चिंता ना कर, अब इन दुखों को देखने के लिए अगला सूरज नहीं चढ़ेगा। कहते हैं उस समय चंदू की बहू गुरु जी के लिए ठंडा मीठा शरबत लेकर आई और बड़े प्रेम से उन्हें शरबत छकने को कहा, पर गुरु जी ने मना करते हुए कहा, पुत्री हमने प्रण लिया है कि चंदू के घर का पानी भी नहीं पिएंगे। ऐसा वचन सुनकर उसकी आंखें भर आई। बोली, मैंने तो सुना था गुरु नानक देव जी के घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। कृपा करके आप ये शरबत ग्रहण करें और मेरी इच्छा पूर्ण करें। तब गुरुजी बोले, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी पुत्री, पर इस मुंह के साथ तुम्हारा लाया ये शरबत नहीं छक सकता। हाँ, एक समय जरूर आएगा जब ये ठंडा मीठा शरबत इन्हीं दिनों हर साल लाखों लोग छका करेंगे। यही कारण है कि गुरु के प्यारे सिख गुरु अर्जन देव जी की शहीदी को याद करते हुए इन शहीदी दिहाड़ों में ठंडे मीठे शरबत की छबील लगाते हैं। कहते हैं अगली सुबह चंदू गुरु अर्जन देव जी के पास आया। मुसलमान धर्म स्वीकार करने के लिए गुरु जी को कहने लगा और बोला, अगर गुरु जी आप मुस्लिम धर्म नहीं अपनाएंगे तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पर गुरु जी ने कोई जवाब ना दिया, बल्कि चंदू से कहा कि हम सुबह रावी में स्नान करना चाहते हैं। ये सुनकर चंदू बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वह जानता था छालों में पानी पड़ने से उन्हें और भी ज्यादा दर्द का अनुभव होगा। हो सकता है गुरुजी उस दर्दनाक स्थिति में डोल जाएं और मेरी शर्तें मान लें। कहते हैं अगले दिन गुरुजी को चंदू रावी नदी की ओर ले गया। ढेरों संगतें जो काफी दिनों से गुरुजी की दर्दनाक हालत देखकर तड़प बिलख रही थी, उस दिन सारी लाहौर के संगतें भी रावी नदी की ओर इकट्ठी हो गई। गुरुजी ने रावी नदी में स्नान किया, जपजी साहिब का पाठ करके इस शब्द का उच्चारण किया, सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई, प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई। इतने शब्द कहकर गुरु अर्जन देव जी ने अपनी देह त्याग दी और जल में ही समा गए। चंदू की बहू ये दुख बर्दाश्त न कर सकी और उसी पल उसने भी प्राण त्याग दिए। इस तरह गुरुजी 30 मई 1606 को 43 साल की उम्र में शहीद हो गए। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी की खबर जिसको भी मिली वो तड़प उठा। सारे भारत में शोक की लहर फैल गई। उस समय गुरु अर्जन देव जी के पुत्र यानी छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सभी को हौसला देते हुए कहा, अब समा आ गया है, हमें भक्ति के साथ शक्ति की भी जरूरत है। इसीलिए गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मुगलों से मुकाबला करने के लिए श्री हरमंदिर साहिब में अकाल तख्त की रचना की और मीरी पीरी की 2 तलवारें सजा ली। अपने साथ बंदूकें, तीर, तलवारें, नेज़े रखने शुरू कर दिए और अपने सिखों को शस्त्रों से सजाकर संत सिपाही बनाया। जिन्होंने गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया था उनको 4 जंगों में गुरुजी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। गुरु अर्जन देव जी की शहादत ने लाखों सिखों को आज़ादी के लिए शहीद होने और सम्मान से जीवन जीने का रास्ता दिखाया और सिख हमेशा ही इस मार्ग पर चलते रहेंगे। गुरु जी की शहादत को कभी व्यर्थ नहीं होने देंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।